हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग गेम देखने वाले हैं जो मैंने खेला है अगेंस्ट समय रैना। तो हुआ यूं था कि 14 अगस्त 2025 की बात है, जब मैं मेरा नॉर्मल लाइव स्ट्रीम कर रहा था, बैठ के हम लोग रिलैक्स चिल कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और एंट्री होती है समय रैना की और चैलेंज किया गेम के लिए। मैंने बोला भाई मैं बहुत एक्साइटेड, अब चलो मैं बोला गेम खेलते। तो गेम देख लेते पहले हुआ क्या है, फिर उसके आगे की भी चीजें आपको मैं बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और समय रहना है तो ऑब्वियसली फनी चीजें भी है इसमें। तो समय रैना ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4 और मैंने खेला C5। यहां पर आया नाइट F3 D6 पॉन टू D4। ये है हमारा नॉर्मल सिसिलियन ओपनिंग। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, नाइट F6 नाइट टू C3। ये सारे तो बुक मूव्स ही है। मैंने चूज किया ड्रैगन सेटअप। मैं जनरली ड्रैगन सिसिलियन खेलना पसंद करता हूं, तो मैंने ड्रैगन सेटअप ही चूज किया। अब आया मूव बिशप C4 बिशप G7। कैसल कर लिया दोनों ने। अभी यहाँ पे ना ये एक चीज होती है, मतलब ये प्रिपरेशन करना पड़ता है। जनरली क्या होता है, अगर आप D4 खेलते हो व्हाइट साइड से और ओपन सिसिलियन की तरफ जाते हो तो लॉन्ग कैसल करना मेन आइडिया होता है, लेकिन यहाँ पे चूज किया गया है शॉर्ट कैसलिंग। मैं बोला चलो ठीक है। अभी यहाँ पे मूव आया पॉन टू H3। नाइट को डेवलप किया है, ठीक है, पीसेस को आपको डेवलप करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बिशप E3, सारा का सारा व्हाइट का डेवलपमेंट अभी कंप्लीट हो चुका है। फिर मैंने भी बिशप D7 खेल के मेरा भी पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया। अब आया मूव पॉन टू A3। रुक को लेकर आया मैं। ये सेमी ओपन फाइल है। सेमी ओपन फाइल मतलब ऐसा कोई भी फाइल जहां पे सिर्फ एक ही कलर का पॉन है उसको सेमी ओपन फाइल बोलते हैं, और ओपन फाइल मतलब जहां पे कोई पॉन नहीं है। अब यहाँ पे मूव हुआ बिशप टू A2, क्योंकि अगर नाइट हटेगा तो डायरेक्ट बिशप पे प्रेशर रहता है। मैंने खेला मूव नाइट E5। मेरा प्लान ये है कि मैं नाइट C4 चला जाऊं और एक हाथ बिशप तो भी एक्सचेंज हो जाए नाइट के लिए, ताकि मेरे पास में बिशप पेयर रहे। अब यहाँ पे पॉन पुश हुआ F4 पर। मैंने खेला नाइट C4। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हुआ जैसे मैंने प्लान किया था। यहाँ पे मूव आया पॉन पुश। मैंने भी पॉन पुश खेला क्योंकि मुझे अभी यहाँ से क्वीन साइड से अटैक करना है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला। डेफिनेटली यहाँ पे एच पॉन से मारना थोड़ा बेटर था, बट एफ पॉन से मार दिया मैंने थोड़ा सा। मतलब उसका रीजन ये था कि मुझे रुक का फाइल ओपन करना था, बट एच पॉन से मारना यहाँ पे इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कैसलिंग हुआ है व्हाइट का। अगर लॉन्ग कैसलिंग होता है तब तो आपको एफ से ही मारना पड़ेगा, नहीं तो भाई यहाँ से बहुत डेंजरस अटैक्स आ सकते हैं। तो एफ टेक्स आया जो छोटा सा इनएक्यूरेसी था डेफिनेटली। और यहाँ पे आया मूव नाइट टू F3 और छोटा सा यहाँ पे ना ट्रैप सेटअप किया है व्हाइट साइड से। तो यहाँ पे ट्रैप ऐसा है कि आपको दिख रहा होगा कि भाई ये पॉन फ्री है क्योंकि दो पीसेस अटैक कर रहे हैं और व्हाइट का सिर्फ नाइट यहाँ पे डिफेंड कर रहा है और कोई डिस्कॉर्ड अटैक कुछ है नहीं। बट अगर मैं इस नाइट टेक्स पॉन को मारता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा चेक और ये हो जाएगा फोर्क, और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी और डेफिनेटली ये लॉस्ट पोजीशन में चला जाएगा। तो मैंने बिल्कुल ये चीज देख ली और पहले खेला मूव पॉन टू B5 और खुद के रुक को किया प्रोटेक्ट। पॉन पुश हुआ इधर, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स किया है। रुक को मैं लेकर आ गया पूरा C8 पर क्योंकि यहाँ पे प्रेशर था। अब यहाँ पे खेला गया रुक टेक्स नाइट। ठीक है, रुक टेक्स नाइट वर्क भी कर जाता, चल भी जाता, लेकिन समय ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। मैंने जब यहाँ पे रुक टेक्स वापस मारा तो यहाँ पे नाइट से मार दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वीन से मारना सही मूव होता है, इक्वलिश पोजीशन होता है दोनों को, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को भी कोई एडवांटेज है। तो यहाँ पे नाइट टेक्स आया और फिर मैंने खेल दिया रुक D6। फोर्क कर दिया क्वीन और रुक को। अभी सॉरी, फोर्क कर दिया क्वीन और नाइट को। अभी ये सिचुएशन में क्या हुआ ना, समय रैना ने मैसेज किया कि अबे यार ये क्या हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, चेस है चलता है। मतलब मुझे पता नहीं था मैं क्या मैसेज करूं। मैं बोला भाई कुछ तो कर देते हैं, मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा, मतलब कुछ तो कर देते हैं। तो फिर गेम यहाँ से कंटिन्यू हुआ। यहाँ पे आया मूव क्वीन टू F3। मैंने नाइट पिकअप कर लिया। मैंने बोला चलो भाई अभी मैं एक्सचेंज अप हो चुका हूं। नाइट से अटैक किया है, बट नाइट और बिशप जो है ना व्हाइट की, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे एफ फाइल ओपन है और ये एक आइसोलेटेड पॉन है, तो डेफिनेटली ब्लैक की तरफ वीकनेस है। इवेल्युएशन बार में भी आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक के लिए डेफिनेटली एडवांटेज है, बट ह्यूमन व्यू से आप एक चीज को देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे फाइटेबल चांसेस है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो रुक को मैंने मूव कर लिया C6 पर, पॉन पे प्रेशर है। रुक से अटैक हुआ क्वीन पर, क्वीन को पीछे ले लिया E8 पर, क्योंकि मुझे ऐसा था भाई मुझे बाहर नहीं लेके जाना है, मतलब मैं बाहर लेके जाऊंगा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्वीन के ये वो। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आप बोल सकते हो सेफ खेलने की कोशिश की, जो कि ऐसा आइडियली नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पैनिक में खेलने की कोशिश की कि भाई मतलब
ऑलरेडी मैं एक्साइटेड था, तो और उस तरीके के मूव्स आ रहे थे कि भाई बस विनिंग आ रहा है, कुछ तो मैं कर लूं, पोजीशन संभाल लूं। बट एक्चुअल में आप लोग को बताता हूं मैं, भले ही मैंने इस वे में खेला, पर ये सही तरीका नहीं होता है खेलने का। चाहे किसी के भी साथ खेलो, आइडियली तो करेक्ट वे ये होता है कि हम लोग गेम पे फोकस करें। बट चलो ठीक है, जो हुआ बढ़िया हुआ। यहाँ पे आया अभी नाइट, मैंने रुक को मूव किया, अटैक किया क्वीन पर, और क्वीन मूव हो चुका है E4 पर, और यहाँ पे है बिशप का थ्रेट। पहले मैंने रुक खेल लिया कि भाई रुक को एक्सचेंज कर लेते हैं। सिंपल लॉजिक ये है कि मेरे पास में पीसेस, मतलब एक्सचेंज अप हूं मैं, पोजीशन बेटर है, तो पीसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, तो फिर विनिंग हो जाएगा इजीली। एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हुआ, और यहाँ पे आया बिशप का मूव, यहाँ प्रेशर है रुक और बिशप पर। अब यहाँ वापस अभी आप लोग टाइम भी देख सकते हो, मैंने बहुत टाइम ले लेके भी इस गेम को खेला है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, साथ में मैं लाइव चैट भी कर रहा था, तो बहुत मतलब पैनिक चल रहा था सिचुएशन में। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यार गेम को किस तरह से बस और सिंप्लीफाई कर दूं, तो मैंने यहाँ खेल दिया क्वीन टेक्स बिशप। ठीक है, ये इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है, आप लोग देख सकते हो इक्वल हो रहा है पोजीशन, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि क्वीन टेक्स के बाद रुक चेक और टेक द क्वीन, और मैंने सोचा नाइट वर्सेस बिशप खेलते हैं, दोनों तरफ पॉन से बोर्ड के, और पोजीशन ओपन है, तो कहीं ना कहीं बिशप को थोड़ा सा एडवांटेज होना चाहिए। बट एक मूव मैंने मिस कर दिया कि जब मैं बिशप टेक्स मार रहा हूं, तो अभी किंग यहाँ से हट चुका है, तो यहाँ पे चेक देके मेरे दिमाग में ये था, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा पीछे लेकर, कि मैं जब ये बिशप से मारूं तो यहाँ पे फोर्क हो जाएगा। बट यस, डेफिनेटली वो मेरी तरफ से एक मिसकैलकुलेशन था। पॉन पुश हुआ, मैंने नाइट पे अटैक किया, नाइट मूव हुआ, बिशप को मूव किया क्योंकि प्रेशर था, नाइट मूव पॉन पुश क्योंकि पॉन पे अटैक था, नाइट पीछे गया, अभी मैंने बिशप को यहां रखा 2 स्क्वायर्स अवे फ्रॉम नाइट। ठीक है, जनरली नाइट वर्सेस बिशप सिचुएशन होता है ना, तो अपने बिशप को 2 स्क्वायर अवे रख दो, और उसी के साथ पॉन पे प्रेशर है, तो यहां आया पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, किंग को मैंने अभी एक्टिवेट करने की कोशिश की, और व्हाइट के साइड से भी किंग की एक्टिविटी हमको देखने मिल रही है। बिशप टू A3, वापस सेम लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो टाइम, ठीक है, टाइम कम कम होता जा रहा है, मेरा बस ये था कि भाई कुछ तो मूव कर दूं मैं। नाइट चेक आया, किंग मूव हुआ, यहाँ पे एक बार रिपीटेशन हुआ, और फिर आया मूव पॉन टू G4, मैंने किया पॉन पुश, यहां से अभी एक पासर बन चुका है व्हाइट के पास, जो एक बहुत ही डेंजरस पासर है। बिशप को मैं पीछे लाया D6 पर, यहाँ पे पॉन पुश हुआ, और यहाँ मेरी हुई एक फाइनल मिस्टेक, वो था बिशप टेक्स नाइट। यहाँ पे वो मिस्टेक इसलिए है क्योंकि किंग एंड पॉन एंड गेम में मेरे जो वेटिंग मूव्स है वो पहले खत्म हो रहे हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहाँ बेटर मूव ये था कि मैं सिंपल पॉन टू G5 करूं, और यहाँ पे एक्सचेंज कर लूं, या फिर G5 खेल के टेक्स, और किंग टेक्स भी मैं मारता हूँ, और नाइट टेक्स किंग टेक्स भी आता है, तो ये भी चल जाएगा पोजीशन, मतलब ये भी प्लेएबल है। बट डेफिनेटली ये एक्सचेंज तो ज्यादा बेटर है। बट ठीक है, ये हमारी मिस्टेक हुई, चेक दिया, किंग को यहाँ खेला है, और अभी आप इस चीज को देखो, पॉन पुश हो गया, मैं किंग को मूव किधर करूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने पॉन पुश किया, यहां पॉन पुश आया, और अभी मेरे पास कोई वेटिंग मूव नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मूव है कि मैं किंग को प्रोटेक्ट रख सकूं, कोई भी पॉन मेरा मूव नहीं हो सकता। एक तरीके का ये जुगजुआंग है। किंग को मैंने पीछे लिया, किंग को मैं आगे लेकर गया पॉन पे अटैक करने, तो यहाँ पे समय ने वो पॉन छोड़ दिया कि भाई ले लो, वो पॉन ले लो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली क्वीन जो है बहुत ही फास्ट बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से मूव्स और खेले, और यहाँ पे मैंने फाइनली कर दिया फिर रिजाइन। और ये गेम, ठीक है, डिस्पाइट मी बीइंग 2200, हमारा लॉस हो चुका है 1600 लेवल के प्लेयर से, बट ठीक है, इट इज फाइन। पर मजा आया बहुत खेलने में, शायद कभी ना कभी मौका मिलेगा कि भाई स्कोर को इक्वलाइज किया जाए। और अगर आप लोगों को ये देखना है कि भाई पूरा लाइव में कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ था, हर चीज, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट, उसमें उस लाइव स्ट्रीम का लिंक डाला हुआ है, तो आप उस पर जा सकते हो। और उसी में कमेंट में मैंने डाला हुआ है टाइम स्टैम्प, जहां पे समय की एंट्री हुई और जहां से गेम की शुरुआत हुई। होप आप लोगों को मजा आया होगा ये गेम देखने में। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, बिल्कुल मुझे बताना। अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक करके रख दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। भले ये गेम मेरा थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन बाकी आपको बहुत से गेम डेफिनेटली अच्छे अच्छे देखने मिलेंगे, अच्छे अच्छे सीखने मिलेंगे। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।